नहीं करना चाहते, पर हकीकत है ये एक और भ्रष्टाचार का जीता जागता प्रमाण है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने आप को करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस की दुहाई देते नहीं थकते, कैसे वो भ्रष्टाचार को टॉलरेट करते हैं, ये उसका उदाहरण है। अब मैं प्रमाण देता हूँ। 2011 में इस पुल का निर्माण, अभी मेंटेनेंस पीरियड में ये पुल चल रहा है। उस दौरान अगर इस पुल के साथ ऐसा हादसा होता है तो इससे दो चीज़ें सामने आती हैं। या तो इसके निर्माण के दौरान ही इस तरीके के घटिया सामान का इस्तेमाल किया गया जिसकी वजह से आज ये पुल इस हालत में आया, और या फिर जो लंबे समय से स्थानीय लोग भी जिस बात को लेकर आंदोलन करते रहे, हम लोगों ने भी उस आंदोलन में उनका साथ दिया, उनकी बात को प्रदेश सरकार तक पहुंचाने का काम किया। बार बार वो आग्रह कर रहे थे कि जो बालू का खनन यहाँ पे होता उसको इस पुल के आसपास होने से रोका गया। स्थानीय ग्रामीण आग्रह करते गए, आंदोलन करते गए, कर करके थक गए, पर राज्य सरकार के कान पर जूं तक नहीं रही। और इन्हीं दोनों चीज़ों का परिणाम है, भ्रष्टाचार का परिणाम है, और जिस तरीके से अवैध बालू खनन को जो स्थानीय प्रशासन के संरक्षण में बिहार के हर जिले में पनप रहा है, उसका परिणाम है कि आज पुल इस तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। अगर उस खनन को होने से रोका जाता तो संभवतः फिर भी उस पिलर को कुछ बल मिलता। अगर शुरुआत में ही इतने मजबूत सामग्री का इस्तेमाल किया जाता तो मेंटेनेंस पीरियड रहने के बावजूद पुल इस तरीके से धराशायी नहीं होता। ये दर्शाता है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासन में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है जो कभी भी ध्वस्त होगा, और ये पुल उसका सिर्फ एक उदाहरण है। भाई कई ऐसी सड़कें हैं, आप जाइएगा, एक बरसात नहीं होती कि सड़कों में गड्ढे आ जाते। आप जाकर देखिएगा कितने ऐसे भवन हैं जो आज बनते हैं और कल जर्जर हो जाते हैं। कितने ऐसे बांध हैं जो तटबंध, हर साल ये लोग बांध को बनाने के नाम पर जो ये इस्तेमाल करते हैं कि भाई पानी, बाढ़ का पानी कटाव के रास्ते से गांव पंचायतों में ना घुसे, हर साल हजारों करोड़ रुपए की राशि उस तटबंध के निर्माण में इस्तेमाल की जाती है, और एक बाढ़ के पानी में वो तटबंध टूट जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे अनेकों जो मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे भ्रष्टाचार की देन चढ़ रहे हैं, और मुख्यमंत्री उसको सुनना जरूरी नहीं समझते। इसीलिए मुख्यमंत्री जी जब यहाँ पर आए थे अपने एक प्रिय मंत्री के साथ, उनका विरोध इसीलिए हुआ था क्योंकि जनता को इस बात का आक्रोश है कि जब बार बार जनता आपको इस बात के बारे में कह रही है कि भैया आप अवैध बालू खनन को आप रुकवाइए, जब बार बार हम आपसे इस बात का हम आग्रह करते हैं कि कोई भी निर्माण कार्य हो रहा है तो उसकी गुणवत्ता पे ध्यान दिया जाए, तभी ना निर्माणाधीन पुल किस तरीके से धराशायी होते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी गुणवत्ता पे ध्यान नहीं दिया जाता। ये तो फिर भी इतने साल ये पुल चल गया, पर आज की तारीख में मुख्यमंत्री जी की छत्रो छाया में जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं वो संभवतः साल भर भी नहीं टिकने वाले। इतने घटिया सामान का इस्तेमाल उसमें किया जा रहा है, और किस तरीके से मुख्यमंत्री जी उस दिन वादा करके गए कि 1 महीने के भीतर हम इसको ठीक करा देंगे। ये 1 महीने में होने वाला काम है, और 1 महीने में करवाइएगा तो फिर 6 महीने में ये धराशायी आपको मिलेगा। ये ऐसे कार्य हैं जिसको पूरा ध्यान और पूरा समय देके करवाना जरूरी है, पर क्योंकि मुख्यमंत्री गुणवत्ता से इतना समझौता करते हैं, और गुणवत्ता से समझौता क्यों? क्योंकि वहीं पे भ्रष्टाचार के दरवाजे खुलते हैं। अब जब तक सीमेंट में नहीं मिलाइएगा, जब तक आप घटिया सरिया इस्तेमाल नहीं कीजिएगा तो कैसे आपका पैसा बचेगा। और इन्हीं सब चीजों में मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार को पनपते दे देते हैं।
और इसीलिए जब वो बोलते हैं कि एक महीने में क्या भैया, आप इसको 10 दिन में आप खड़ा कर दीजिएगा भाई। जब भ्रष्टाचार के तरीके से ही खड़ा करना और चुनाव भर तक ही आपको खड़ा करके रखना है, उसके बाद लोग जिए या मरे आपको इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये तमाम उदाहरण दर्शाते हैं कि इन्हीं की वजह से आज बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर देश में नहीं दुनिया में, अभी कुछ दिन पहले हम ऑस्ट्रेलिया में थे, किस तरीके से बिहारी वहाँ पे शर्मिंदा होता है। क्यों? क्योंकि बिहार की खबरें जाती है कि पुल हवा में गिर गए, बांध चूहे कुतर गए, और बिहारी देश में नहीं दुनिया में शर्मिंदा होता है, अपमानित होता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यों की वजह से। लेकिन सवाल उठता है चिराग जी कि यहाँ के लोगों ने 50 दिन तक शिकायत उन्होंने जिला प्रशासन से लेकर स्थानीय विधायक से और मंत्री भी जो बिहार सरकार में है उनसे भी की, लेकिन आखिर क्या वजह है कि उन लोगों ने अवैध बालू खनन पे ध्यान नहीं दिया? क्या मानते भाई? क्योंकि इनको फर्क ही नहीं पड़ता ना। मुख्यमंत्री तो बिजी हैं जातियों में बांटने के लिए। उनको ये दिखाना है कि उनके समीकरण की जातियां ज्यादा मजबूत हैं, उनको ये दिखाना है कि जो जातियां उनका साथ नहीं देती वो कमजोर जातियां हैं। जो मुख्यमंत्री जात पात की राजनीति करते हो, जो दलित महादलित पिछड़ा अति पिछड़ा अगड़ा पिछड़ा की राजनीति करते हो, उनको फर्क पड़ेगा। और यहाँ के जिन विधायक का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो मंत्री भी हैं भैया। वो लोग चाहते तो क्या इस चीज को चुटकी बजाते नहीं रोका जा सकता था? अवैध बालू खनन को नहीं रोका जा सकता था? या पुल की मरम्मत का कार्य समय रहते नहीं शुरू किया जा सकता था? सब किया जा सकता था, पर इस पे किसी का ध्यान ही नहीं है। बिहार के विकास को लेकर मौजूदा बिहार की सरकार को कोई लेना देना नहीं है। बिहार के लोग जिए या मरे, मुख्यमंत्री अपना जातीय समीकरण बैठाएंगे और उसी के आधार पर चुनाव जीतने का काम करेंगे। जातीय जनगणना को लेकर आपने छेड़ दिया है, तो अभी तेजस्वी का कल सहरसा में बयान आया है कि आप अगर आपको इतनी चिंता है जातीय जनगणना की सही नहीं हुआ है तो आपकी तो केंद्र में सरकार है, आप केंद्र से भाई जब हम लोग एक मिनट केंद्र से जातीय जनगणना करा लीजिए। और चिराग जी का तो यही काम है, सुरक्षा लेना, टीटीएम करना, आका को खुश रखना। भाई जब हम लोगों को कराना होगा, जो उन्होंने मुझ पे व्यक्तिगत टिप्पणी की मैं उसमें कुछ नहीं कहूँगा। मैंने कहा मेरे छोटे भाई हैं, वो जो बोलना चाहे बोल ले, पर जो उन्होंने कहा केंद्र सरकार को, भाई जब हमको कराना होगा केंद्र सरकार को, जब ये जरूरी लगेगा हम लोग करवाएंगे। पर आज की तारीख में जो जातीय जनगणना आपने कराई है, क्या वो सही में सही है? पूछ लीजिए किसी भी आम बिहारी से, कितने लोगों के दरवाजे खटखटाए गए हैं पूछने से पहले कि आपकी आबादी की कितनी जाति है? कितने लोगों से ये पूछा गया है? कितने दरवाजों पे जाकर ये सही मायनों में ये सर्वे कराया गया? अगर आपको बंद कमरे में बैठकर ही जातीय जनगणना करानी है और अपने सर्वे की रिपोर्ट शामिल करनी है तो बंद कमरे में आप कभी की भी करवाइए। आप बिहार की क्या, पूरे देश की क्या, पूरे दुनिया की जाति आप गिना के बैठा दीजिए। हाँ, तो अगर इसी तरीके से करवाएंगे तो उसका कोई लाभ नहीं होना। अगर बिहार में जिस तरीके से गलत तरीके से करवाई गई है, अगर इसी तरीके से होगी तो कुछ नहीं होगा। भाई हम वहाँ पे भी जाएंगे, पर निरीक्षण से ज्यादा जरूरी है कि जो जानकारी हम सरकार के संज्ञान में देते हैं उस पर काम, उस पर अगर सही समय पे काम हो जाए तो ऐसी परिस्थिति ही नहीं उत्पन्न होगी। अच्छा चिराग कार्यक्रम होगा सर इसके पुल के बारे में? भाई कार्यक्रम कुछ नहीं, पुनः एक बार फिर जो जानकारी यहाँ से हम लेकर जाएंगे हम राज्य सरकार को देंगे। करना तो उन्हीं लोगों को है। अब यहाँ पे ये लोग लोहा का कुछ सामान ला के डाला हुआ है, वही पता करेंगे कि किस चीज का डाला। चिराग जी जो जातीय जनगणना हुआ है उससे लोग कह रहे हैं कि ये बिहार जो है इस्लामिक राज्य की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या लगता है आप? भाई हमको नहीं पता इस्लामिक हिंदू उसमें हम नहीं पढ़ना। सर इसमें तो कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जी भी गदगद अंदर से है। ये बिल्कुल सर। अरे